तो वेलकम बैक फ्रेंड, मैं फैसल और सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्निकल फैसल में। दोस्तों, आपको मालूम नहीं होगा कि आपका मोबाइल हैक हो चुका है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप कोई से भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं और जो उसका परमिशन मांगता है आपके मोबाइल में, तो आप आंख बंद कर जो भी परमिशन मांगता है आप उसको अलाउ कर देते हैं। और आप ये नहीं देखते हैं कि वो किस चीज का परमिशन मांग रहा है। माइक का परमिशन मांगता है, फिर कैमरा का परमिशन मांगता है, और आप जो भी माइक से अगर कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग करते हैं या फिर आप किसी से बात करते हैं या फिर अगर आप कैमरा यूज करते हैं कोई फोटो क्लिक करने के लिए या फिर कोई वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, तो आपका जो भी डाटा है वो सब उस ऐप को जा रहा है। तो जो भी आपका डाटा है वो सब उसके पास जा रहा है और इसकी वजह से आपका मोबाइल है वो हैक हो रहा है। तो इस वीडियो में हम आपसे इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन कौन से वो एप्लीकेशन है जो गूगल ने रिमूव कर दिए हैं अपने प्ले स्टोर से और क्यों रिमूव किए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ पूरे एंड तक। आज के इस वीडियो में हम आपसे इसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो हैकर हैं वो क्या करते हैं, कोई भी एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर पर अपना जो प्ले स्टोर है उस पर अगर अपलोड करते हैं तो क्या करता है गूगल उसको रिमूव कर देता है, क्योंकि वो अगर हैकिंग एप्लीकेशन है तो उसको गूगल रिमूव कर देता है प्रोटेक्टेड के लिए। तो इसके लिए वो जो हैकर है वो क्या करता है, अपना गूगल क्रम जो है उस पर वो जो एप्लीकेशन है उसका लिंक शेयर कर देता है और आप क्रम ब्राउजर से जो भी एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है अननोन सोर्स। अननोन सोर्स को अगर आप अनेबल कर देते हैं, फिर उसके बाद आप जो भी एप्लीकेशन का परमिशन होता है उसको आप अलाउ कर देते हैं, तो फिर आपका क्या है कि आपका जो मोबाइल है वो आपका हैक हो जाता है। फिर आपका जो भी अगर कैमरा है, फिर कैमरा को अगर परमिशन मांगता है कैमरा के भी आप परमिशन दे देते हैं। फिर उसके बाद अगर माइक का परमिशन मांगता है आप माइक का भी परमिशन दे देते हैं। तो इससे आपका जो माइक का जो भी यूज है, जैसे कि आप कॉल रिकॉर्डिंग अगर किसी से अगर आप कॉल पर बात कर रहे हैं तो वो आपका जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो आपका जो हैकर है उसके पास चला जा रहा है। फिर आपको जो भी डाटा है सब उसके पास चला जा रहा है, आप अगर उसको अलाउ करके रखते हैं तो दोस्तों, इसीलिए जो भी एप्लीकेशन था, जैसे कि जो भी एप्लीकेशन है ये हैकिंग वाला वो है ज्यादातर ब्यूटी प्लस हो गया। आप कैमरा को यूज करने के लिए ब्यूटी प्लस को एप्लीकेशन जो है उसको डाउनलोड करते हैं। तो इस तरह आप कई सारा एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल था वो गूगल ने रिमूव कर दिया है। हैकिंग उस एप्लीकेशन से हो रहा था, इसीलिए उसने गूगल ने जो एप्लीकेशन था 47 एप्लीकेशन उसने रिमूव कर दिया। जो भी लिस्ट है मैं यहाँ पर साइड में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे और मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी इस वेबसाइट का लिंक दूंगा। आप वहाँ से भी आप जो भी एप्लीकेशन है उसका आप जाकर देख सकते हैं कि कौन कौन सा एप्लीकेशन है और उस एप्लीकेशन को आप जल्द से जल्द अनइंस्टॉल कर दें। और इस एप्लीकेशन का जो डाउनलोड है वो प्ले स्टोर पर कम से कम लगभग 1 मिलियन 2 मिलियन 10 मिलियन तक इस एप्लीकेशन का डाउनलोड है। तो इसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लोग हैं जो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर अपना मोबाइल जो है वो हैक करा रहे हैं। तो इससे आप अलर्ट हो जाइए और जो भी एप्लीकेशन है इसको आप जल्द से जल्द अनइंस्टॉल कर दीजिए। अब बात कर लेते हैं कि आपका ये जो एप्लीकेशन है इसको आप कैसे सेफ और सिक्योर यूज कर सकते हैं। तो इसका जो फर्स्ट जो स्टेप है जिससे आप अपने जो एप्लीकेशन है उसको आप सेफली यूज कर सकते हैं, सिक्योरिटी और प्राइवेसी के यूज कर सकते हैं, वो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर कुछ ट्रिक है जो आप अप्लाई कर आप जो भी एप्लीकेशन है उसको आप यूज कर पाएंगे सेफली और सिक्योरली। जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो है कि आप कोई भी सभी अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें वो आप अपने प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करें, और अगर आप आईफोन यूजर है तो आप अपने ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। तो दोस्तों, ऐसा क्या है कि प्ले स्टोर और ऐप स्टोर में ऐसा ये है कि जो भी एप्लीकेशन है जो भी एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर पे देखते हैं वो सभी गूगल के द्वारा सिक्योरिटी और प्राइवेसी को देखकर ही उस एप्लीकेशन को अपलोड किया जाता है। अगर जो भी डेवलपर उस एप्लीकेशन को उस प्ले स्टोर पर अपलोड करता है फिर क्या करता है गूगल उसको देखता है कि क्या ये ऐप सिक्योरिटी है और सेफ है, जो भी इसको डाउनलोड करेंगे वो क्या उनके लिए सेफ है और सिक्योर है, तो ही वो एप्लीकेशन को उस पर अपने प्ले स्टोर पर रखता है या फिर ऐप स्टोर पर रखता है। अगर वो सिक्योरिटी सेफ और सिक्योरिटी नहीं रहता है तो उसको जल्द से जल्द उस गूगल अपने प्ले स्टोर से उसको रिमूव कर देता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें आप क्रम ब्राउजर से डाउनलोड ना करें, जो भी एप्लीकेशन है आप प्ले स्टोर से और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। और जो हमारा दूसरा स्टेप है वो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कोई से भी अगर आप अपना जो भी क्रम ब्राउजर से अपना एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं फिर आपको क्या करना होता है, जैसे आप इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करते हैं, इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करने के बाद आपको वहां से एक सेटिंग ऑप्शन मिलता है। सेटिंग में आप जाते हैं तो फिर आपको वहां पर एक ऑप्शन मिलता है अननोन सोर्स, आपको वो आप अनेबल कर देते हैं। तो उसको आप अनेबल नहीं करना है, जो भी एप्लीकेशन आप यूज करते हैं उसको अनेबल करने के बाद फिर आप उसको इंस्टॉल कर लें। फिर इंस्टॉल करने के बाद फिर आप उसको जाकर अननोन सोर्स जो था उसको आपको फिर से ऑफ कर देना है। फिर उसके बाद आपका जो भी एप्लीकेशन है उसको आप यूज कर जो भी फिर उसके बाद जल्द से जल्द उस एप्लीकेशन को डिलीट कर दें। जो हमारा दूसरा स्टेप है वो है लिमिट व्हाट योर ऐप कैन एक्सेस। तो दोस्तों, इसका मतलब ये है कि आपका जो एप्लीकेशन आप डाउनलोड किए हैं वो आपका कौन कौन से इंफॉर्मेशन या फिर जो भी परमिशन उसको लेना चाहिए और कौन कौन से परमिशन उसको नहीं लेना चाहिए। कई एप्लीकेशन होता है जो आप
आपका फाइल का जो परमिशन होता है उसको ले लेता है, फिर आपका कैमरा का जो परमिशन होता है उसको ले लेता है, फिर आपका जो माइक का परमिशन होता है उसको भी ले लेता है, और आपका जो जीपीएस का परमिशन होता है उसको भी ले लेता है। आपका जो जीपीएस का डाटा होता है या फिर आपका जीपीएस लोकेशन होता है उसको ट्रेस कर सकता है। फिर आपका जो फाइल है, जो भी आप फाइल में सेव कर रखे हैं उसको वो पूरा एसेस कर सकता है। फिर उसके बाद आपका जो भी कैमरा आप यूज करते हैं कैप्चर करने के लिए, फोटो कैप्चर करते हैं, फिर या फिर आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, पूरा आपका जो डाटा है वो सभी उस एप्लीकेशन के पास जाता है। तो इसलिए आप ये सब जो परमिशन होता है, जैसे कि फाइल का जो एसेस होता है, फिर उसके बाद कैमरा, फिर उसके बाद जीपीएस, ये सब जो परमिशन होता है उसको आप न दे। फिर कोई कोई एप्लीकेशन तो ऐसा होता है कि जो आपका योर कॉन्टेक्ट जो भी आपका नंबर होता है उसको भी एसेस करा लेता है, जो भी परमिशन होता है वो भी ले लेता है। फिर आपका जो प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन होता है वो भी ले लेता है। तो आप जो भी अगर आप परमिशन दे अगले बार से, तो उसको आप वहाँ पर पढ़ लें कि वो किस चीज़ का परमिशन मांग रहा है, तो ही आप उसको अलाउ करें। या फिर उसको जो भी परमिशन मांगे तो उसको आप, अगर आप उससे डिसएग्री हैं तो फिर आप उसको अलाउ परमिशन मत दें। और जो हमारा थर्ड स्टेप है वो है सिक्योरिटी एप्लीकेशन। जो सिक्योरिटी एप्लीकेशन मतलब आप अपने मोबाइल में एक एंटीवायरस आप उसको डाउनलोड कर रखें, जो भी आपको सेफ लगे उस एंटीवायरस को आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर रखें। और आपका जो भी एप्लीकेशन है वो अगर आपका कुछ भी अगर हैकिंग करता है उसको आपको एंटीवायरस जरूर से जरूर उसको ट्रेस करेगा, फिर उसको सिक्योर करेगा। आपका जो भी एंटीवायरस है उस फाइल को या फिर उस सभी डाटा को, आपका जो भी डाटा है उसको सिक्योर करेगा। तो आप अपने मोबाइल में जरूर से जरूर एक सिक्योर एप्लीकेशन रखें। जो हमारा फोर्थ स्टेप है वो है स्क्रीन योर लॉक स्क्रीन। इसका मतलब ये है कि कई बार ऐसा होता है कि आप अपने जो मोबाइल का जो स्क्रीन होता है उसको आप लॉक करके रखते हैं। तो इसीलिए आपका जो भी डाटा है या फिर आपका जो भी पासवर्ड है उसको आप हमेशा अपडेट रखें। या फिर अगर आप कोई भी पासवर्ड रखते हैं अपना, अगर ईमेल का पासवर्ड है या फिर जीमेल का पासवर्ड है, उसको आप हमेशा अपडेट करते रहें। और जो भी अपडेट करते रहेंगे तो अगर आप एक ही पासवर्ड रखें, अगर किसी को मालूम चल जाता है तो उसको क्या करता है, वो आपका अगर मालूम चल जाता है तो वो आपका पूरा डाटा एक्सेस कर सकता है। तो इसलिए आप अपना जो भी डाटा है उसको अपडेट करते रहें और चेंज करते रहें। फिर और जो दूसरा हमारा स्टेप है वो है 2 स्टेप वेरिफिकेशन। 2 स्टेप वेरिफिकेशन अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं। 2 स्टेप वेरिफिकेशन ये होता है कि अगर आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन को आप अगर अनेबल कर लेते हैं तो आपका अगर कोई भी अगर आपका अगर जीमेल भी जान जाता है और अगर पासवर्ड भी जान जाता है, तो फिर अगर वो अपना लॉगिन करता है, लॉगिन करने के बाद आपके पास तुरंत मैसेज आएगा। आप अगर यस करेंगे तो वो आपका यस करने के बाद फिर आपके मोबाइल, अगर आप अपना जो भी मोबाइल नंबर दे रहेंगे आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। फिर अगर आप ओटीपी डालेंगे तो ही वो जो आपका जीमेल है वो उसमें लॉगिन होगा। अगर आप वो यस नहीं करते हैं, अगर आप नो कर देते हैं, तो आपका जो डाटा है वो सेफ रहेगा और सिक्योर रहेगा। तो आप जरूर से जरूर 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन करें और एनेबल रखें। हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है सेट अप फाइंड माई डिवाइस। सेट अप फाइंड माई डिवाइस ये जो है एप्लीकेशन, ये गूगल का एप्लीकेशन है। और आपका अगर जो भी जीमेल है अगर आप उसको उस एप्लीकेशन में अगर फिल करते हैं तो आपका अगर मोबाइल आपका अगर लॉस हो जाता है तो आप अपना जीमेल डालकर फिर उसके बाद लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद अगर आप चाहें तो आप अपने मोबाइल का जो लोकेशन है उसको आप ट्रेस कर पाएंगे। और आपका अगर मोबाइल लॉस हो गया है तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो भी डाटा है वो अगर इरेज हो जाए तो फिर आप वहां से गूगल फाइंड माई डिवाइस एप्लीकेशन से आप उसको इरेज भी कर सकते हैं और आप अपने मोबाइल को पूरा फॉर्मेट कर सकते हैं। तो आप फाइंड माई डिवाइस को भी आप अनेबल करके रखें। नेक्स्ट स्टेप है वो है रिमेंबर पब्लिक नेटवर्क आर पब्लिक। इसका मतलब ये है कि आपका जो भी अगर आप कहीं अगर सफर कर रहे होते हैं तो आप ट्रेवल कर रहे होते हैं तो क्या करते हैं, आप कोई भी किसी का भी आप वाईफाई एक्सेस कर लेते हैं। या फिर अगर वाईफाई का सिस्टम होता है तो आप वहां से अपना वाईफाई कनेक्ट कर आप अपना डाटा एक्सेस करते हैं। या फिर अगर आप अपना जो भी हॉटस्पॉट है उसको ऑन कर आप अपने फ्रेंड को वाईफाई कनेक्ट करते हैं। या फिर अगर आप ब्लूटूथ से अगर कनेक्ट करना चाहते हैं तो ब्लूटूथ से भी आप कनेक्ट करते हैं। तो इससे आपका क्या होता है कि आपके मोबाइल में वायरस भी आता है। फिर आपका अगर मोबाइल है उसका जो आईपी एड्रेस है वो उनके पास चला जाता है और आपका मोबाइल उस आईपी एड्रेस से हैक कर सकते हैं। तो इसलिए आप कम से कम लिमिटेशन में इस वाईफाई को, जैसे ब्लूटूथ, वाईफाई और उसके बाद हॉटस्पॉट, आप तीनों को कम से कम यूज करें और इसको सिक्योर रखें और अपने सेफ रहें। जो भी इन्फॉर्मेशन था मैंने आपको बताना जरूरी समझा। और ये जो इन्फॉर्मेशन था इस इन्फॉर्मेशन को आप अप्लाई कर आप जो भी एप्लीकेशन यूज करते हैं तो आप उसको परमिशन को आप ध्यान में रखकर उसको अलाउ करें। जो भी मैंने 6 रूल बताया, अगर आप इस 6 स्टेप को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप जो भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं और आप अपने मोबाइल को सेफ और सिक्योर एक्सेस कर पाएंगे और आप अपने मोबाइल को हैक होने से बचा पाएंगे। तो जो भी इन्फॉर्मेशन था मैंने आपको बताना जरूरी समझा। तो आई होप फ्रेंड आपको ये जो वीडियो है वो समझ में आया होगा और आपको ये जो ट्रिक है वो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।